फाइनली होंगे। गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में हो? कौन से स्कूल में? B4 में। क्या बोल रहे हैं? सर तो यही बोल रहे थे कि कह रहे कि नया नोटिफिकेशन आया कि 1 अप्रैल से वो एकेडमिक सेशन चालू करना है दूसरा, तो इस वजह से उसकी आप तुम्हारे फाइनल हो गए। वो कब होंगे? वो पता नहीं कह रहे कब होंगे सर। मिड टर्म तो कह रहे कि मिड टर्म के होंगे, कह रहे या तो मिड टर्म के बेसिस पे होंगे या फिर फाइनल होंगे। कह रहे कि पढ़ना टेंशन मतलब सिलेबस कम नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, वो तो ये बोल रहा है। सिलेबस ये आएगा ना जो बता रखा है। चले भाई क्वेश्चन देखना, 4 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन, कल जो सीखा था उसके बेस पे क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा है, क्या निकालना है? A क्रॉस A क्रॉस है, निकाल लोगे पक्का? A क्रॉस B दे रखा है, फाइंड A एंड B, बता दो क्या होगा? A सेट A बता दो क्या होगा? जो आगे वाले एलिमेंट होंगे वो A के होंगे, पीछे वाले किसके होंगे? B के। तो ये क्या है हमारे पास? A B B, तो A आएगा, A ये वाला A का होगा, ये भी A का होगा, आ गया। फिर क्या होगा? B आगे, बस यही होगा A। और सेट B क्या होगा? पीछे वाला एलिमेंट B का होगा, X होगा, और क्या होगा? Y होगा। ये X आ गया, ये Y आ गया, तो ये रहा A एंड B। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, सेट A दे दिया, B दे दिया, तो बोलता है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालो? B इंटरसेक्शन C के साथ, और इसको ये निकालो लेफ्ट हैंड साइड, फिर निकालो राइट हैंड साइड, और दोनों को बराबर दिखाओ। कर पाओगे? तो आसान है ना। पहले B इंटरसेक्शन C निकालना, फिर A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना उसके साथ, फिर ऐसे ही एक A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ, फिर उनका इंटरसेक्शन। ये बताओ क्या है? A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ निकालो, और इज अ सबसेट ऑफ B का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ, यानी ये निकालो और ये निकालो, और बताओ कि ये इसका बच्चा है। बच्चा कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। कर पाओगे? पक्की बात है। एक सेट A है, एक सेट B है, प्रोडक्ट B के साथ, पक्की बात है। तो हाउ हैव A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? तो पहले बताओ A में कितने एलिमेंट है? B में कितने? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू 2 4। कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 4, इतने सबसेट होंगे। फिर बोलता है लिस्ट देम, और वो सारे सबसेट निकालो। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखना ध्यान से। सेट A है, सेट B है, राइट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B निकालते हैं। A लिखो 1 2, और ये 3 4 निकालते हैं। क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनेगा? 1 3, फिर क्या होगा? 1 4, फिर क्या होगा? 2 3, फिर क्या होगा? 2 4। ये निकल गया A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ। फिर वो बोलता है, ये निकल गया A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर वो बोलता है हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? इस A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, कितने बच्चे होंगे? तो फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट। क्या फॉर्मूला था बता दो जल्दी से? 2 की पावर n। 2 की n कितने जोड़े इसमें? 1 2 3 4, तो कितना आएगा भाई? 16। 16 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? 16। लिस्ट देम, कह रहे इसके A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? 16 होंगे। फिर वो बोलता है लिस्ट देम, वो सारे 16 के 16 सबसेट लिखो। सारे 16 के 16 सबसेट लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, लिखे भाई। लिखने के लिए इसका नाम ना A रख दो। क्या? A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दो C, इसका नाम रख दो D, एक भी मिस ना हो। और इसको ऐसे एक सर्कल में लिख लो, A B C एंड D, सारे सबसेट लिखने हैं। सारे सबसेट लिखने हैं तो लिखते हैं। तो पहले जो सबसेट होंगे वो सिंगल सिंगल के होंगे। A, ये इसका बच्चा होगा बड़े वाले का। फिर दूसरा B, एक एक एलिमेंट के जोड़े, एंड तीसरा C, एंड चौथा D। सबसेट कैसे निकालेंगे? 16 सबसेट होंगे, 16 के 16 निकालने हैं। तो इसको एक को नाम दे दिया A, एक को नाम B, एक को नाम C, एक को नाम D, ऐसे सर्कल में लिख दिया। तो पहले क्या होंगे? सिंगल सिंगल। फिर क्या लोगे? 2 2। 2 2 कैसे लोगे?
ए बी ले लो, फिर ए का सी के साथ, ए सी, फिर ए का डी के साथ, ए का डी के साथ, ए को घुमा दिया सबके साथ, अब बी को घुमाओ सबके साथ, क्या होगा बी सी, पीछे नहीं जाना, पीछे जाओगे तो बी ए होगा और बी ए तो आ चुका है, ये रहा, सर्कल में लिख दिया, पहले सिंगल सिंगल, फिर दो दो, ए को सबके साथ, फिर बी को आगे वाले के सबके साथ, फिर सी को इसके साथ, जहां से स्टार्ट किया वहां पे नहीं जाना, क्लियर है भाई। फिर क्या होगा बी सी, फिर क्या होगा बी डी, हो गया यहां तक, अब यहां पे आ जाओ, फिर क्या होगा सी डी, और यहां पे आओगे तो डी ए आएगा, डी ए आ चुका है, ये रहा ए डी या डी ए, एलिमेंट आगे पीछे लिखे उससे फर्क, तो दो दो के हो गए, पहले सिंगल सिंगल, फिर दो दो के, फिर किसके लिखने हैं तीन तीन के, तीन तीन के लिखते हैं। तो पहले ए से स्टार्ट करो, ए बी सी तीन, फिर बी से बी सी डी, फिर सी से सी डी ए, फिर डी से डी ए बी, तीन तीन के आ जाएंगे। तो तीन तीन के क्या होंगे बोलो, ए बी सी, फिर क्या होगा बी ए बी सी, फिर बी से बी सी डी, फिर सी से सी डी ए, फिर डी से डी ए बी, डी ए बी, तीन तीन के हो गए। अब लो चार चार के, किसके लो चार चार के, चार चार के तो ये, इससे स्टार्ट करो ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब ये चारों लोग अगर मान लो बी सी डी ए, वो तो यही है, आगे पीछे लिखा उससे फर्क कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए, कितने बन गए 15, 15 हो गए। एक सेट ऐसा होता है जो सबका सबसेट होता है, वो होता है खाली सेट, क्या होता है खाली सेट या फाई सेट बोलो, क्लियर है भाई। अब इसमें वैल्यू भर दो, वैल्यू भरते हैं तो सारे के सारे सबसेट ये आएंगे, क्या है ए किसको माना है, ए किसको माना है 1 3, फिर क्या है बी किसको बोला है 1 4 को, फिर क्या है सी किसको बोला है 2 3 जोड़े को, फिर क्या है डी किसको बोला है 2 4 को, फिर क्या है ए बी, तो ए किसको बोला है भाई 1 3 और बी किसको बोला है 1 4, फिर क्या है ए सी, ए किसको बोला है 1 3 और बी किसको बोला है, ये हो गया ए बी, और ये ए सी, ए और सी क्या है 2 3, फिर क्या है ए डी, ए क्या है 1 3 और डी क्या है 2 4, फिर क्या है बी और सी, तो 1 4 एंड 2 3, फिर क्या है बी डी, बी क्या है हमारे पास 1 4 और डी क्या है 2 4, फिर क्या है सी डी, सी क्या है हमारे पास 2 3 एंड डी क्या है 2 4, फिर बोलो ए बी सी, ए क्या है 1 3, बी क्या है 1 4, सी क्या है 2 3, फिर क्या है बी सी डी, बी क्या है 1 4 और सी क्या है 2 3 और डी क्या है 2 4, बी सी डी, फिर क्या है सी डी ए, डी ए बी, डी क्या है 2 4 और क्या है 1 3 एंड 1 4, ये हो गया। फिर क्या है चारों एक साथ, चारों एक साथ क्या है 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, और फिर क्या है एक 5 करो, कितने हैं 16। अब बताओ क्या सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर है, ये इसका सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, इसके सारे जोड़े क्या इसके अंदर है, यस है।
ये सबसेट है 3 3 वाला, इसके सारे जोड़े किसके अंदर है, ये भी सबसेट है, ये सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो फाई तो सबसेट सबका होता ही है। कैसे बनाए पता लगा, लिस्ट देम बोल दे तो आपको पहले उसको ABC नाम दे दो, सर्कल में लिखो, फिर घुमाते चलो, नहीं तो क्या होता है एक भी छूट जाता है तो फिर आपके 16 बन ही नहीं पाएंगे। क्लियर है भाई? कहता लेट A एंड B बी 2 सेट्स, A और B क्या है, 2 सेट्स हैं, सच दैट Na नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 3, B में कितने एलिमेंट हैं 2, और इफ x1 पेयर y2 एंड z1 आर इन A क्रॉस B। क्वेश्चन समझ में आया? A में एलिमेंट बताया उसने कितने 3, B में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है 2 है, और क्या बता दिया, इफ ये जो जोड़े हैं किसमें A क्रॉस B में, और बता दिया उसने A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके कुछ जोड़े बता दिए, x1 y2 और z1, ये बता दिए कुछ जोड़े, कुछ बचेंगे ना कुछ। A में 3 एलिमेंट है, B में 2 है, तो A क्रॉस B में कितने जोड़े होंगे बताओ, 6 होने चाहिए, कितने बता दिए 3 बता दिए। तो फाइंड A एंड B, क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, A एंड B एंड वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x y z जो है वो अलग अलग है, सेम है। समझना बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A में एलिमेंट 3 है, B में कितने हैं 2, A क्रॉस B में y2 z1 आर इन A क्रॉस B, और ये किस में है A क्रॉस B में है, फाइंड दी A एंड B, क्या निकालना आपको A एंड B, तो निकाल लेते हैं। सेट A निकालना है ना, सेट A में कौन से होंगे, A क्रॉस B में एलिमेंट है, तो आगे वाले किसके होंगे A के, तो A के एलिमेंट कितने आएंगे x y एंड z, और B का पता लगाना है, B में पीछे वाले एलिमेंट B के होंगे 1 एंड 2, तो बताओ कितने एलिमेंट हो गए इसमें 3, इसमें भी कितने 2, तो आ तो गए 3 2, इसी पता लग गया। अगर वो बोले इसके बाकी, ये पता लग गया A ये है B ये है, वो बोले कि पूरा A क्रॉस B के बाकी 3 जोड़े निकालो, तो क्या करो A का B के साथ क्या कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितने जोड़े आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 6 3 तो ये दे रखे हैं, बाकी 3 पता लग जाएंगे, नहीं पता लगी बात, पक्की बात है। क्या बोलता है, कह रहा द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A किसका किसके साथ हैज 9 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है A क्रॉस A में, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। तो आपके पास गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितने हैं 9 एलिमेंट है। कहता द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 जिनमें से अमंग्स विच आर फाउंड, जिनमें से ये 2 पाए गए। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं 9 जोड़े हैं, जिनमें से 2 बता दिए उसने, कौन कौन से -1 0 और क्या बता दिया 0 1, कितने बाकी रह गए 7 बाकी रह गए, तभी नो। फिर वो क्या बोलता है सेट A, बोलता है तो सेट A फाइंड करो एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, और A क्रॉस A के बाकी बचे हुए एलिमेंट फाइंड करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सेट A फाइंड करना है, तो बताओ ये जो जोड़े हैं A क्रॉस A में, तो आगे वाला एलिमेंट किसका होगा A का, पीछे वाला भी किसका होगा A क्रॉस A ही है, सारे A के ही होंगे, तो A के एलिमेंट पता लगेंगे। तो A का -1 किसका है A का, तो A में -1 आएगा, और 0 भी किसका है इस वाले A का, इस वाला एक सेम ही तो है, तो 0 भी क्या होगा A में, तो ये 0 किसका है A का, 0 आ चुका है, 1 किसका है A का, तो ये भी 1 होगा। क्लियर है भाई? तो A के कितने एलिमेंट पता लगे 3, तो अब कर दो A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का A के साथ कर दे, -1 0 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ -1 0 1 के साथ कर दे भाई। तो कर दो, क्या क्या जोड़े आएंगे बताओ, -1 दूसरा -1 0 -1 1 और 0 -1 और 0 0 और 0 1 और क्या आएंगे 1 -1 और 1 0 और 1 1, कितने आ गए 9। कौन कौन से पता है -1 0 -1 0 ये पता लग गया, और 0 1 ये पता लग गया, बाकी 7 कौन से होंगे जो बच गए, वो बाकी 7 आ गए। नहीं आई बात समझ में, आई नहीं आई, थोड़ा स्पीड से करा दिया,
धीरे धीरे बताऊं? पक्का डन है? पूछ यार क्या था इसमें, इसमें नो एलिमेंट है, बोलता है ए निकालो, और ये एक क्रॉस ए के दो एलिमेंट बता दिए, तो ये वाला भी ए में होगा और ये वाला भी ए में होगा, तो एक एलिमेंट -1 भी ए का है, 0 भी ए का है, ये 0 भी ए का है और 1 भी ए का है, तो ए के पता लग गए। फिर ए क्रॉस ए मैंने निकाल लिया, तो ए क्रॉस ए में बोलता है 2 जोड़े बता दिए उसने, बाकी निकालो, तो सारे ही निकाल दिए 9 के ना, 2 तो बताइए, बाकी पता लग गए 7 कौन से होंगे। क्लियर है भाई? तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। अभी हम सीखने वाले हैं 2.2। कौन सी एक्सरसाइज? 2.2। अब थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ, सुनते रहना, समझते रहना, कुछ खास चीजें आएंगी। बात सुनना भाई, ठीक है? बच्चों ये है मेरे पास एक गन, क्या है? एक बंदूक, ठीक है? इसके अंदर लगाई हमने मैगजीन। मैगजीन में क्या होती है? गोलियां होती है ना, मैगजीन लगाई। एक गन है, इसमें एक मैगजीन लगा दी, खूब सारी गोली होती है, AK-47 गन है, इसमें मैगजीन लगा दी। अब मैं क्या करूंगा? फायर किया, गोली नंबर 1 गई 1 किलोमीटर दूर, फायर किया, गोली नंबर 2 चली 2 किलोमीटर दूर, फायर किया, गोली नंबर 3 चली 0.5 किलोमीटर, खड़ा बंदा उसको मार दी। तो सुनना, जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन, वो एक गन होती है। क्या होती है? एक गन। रिलेशन क्या होती है? एक गन। इसके अंदर जो मैगजीन लगा रहे हैं, जो गोलियां हैं, वो होती है डोमेन। क्या होती है? डोमेन। और गोली गन में जाने के बाद जो चल रही है, जहां जा रही है गोली, जहां जा रही है गोली, उसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं? सुनना बात ध्यान से, एक गन, मैगजीन लगाई, मैगजीन में जो गोलियां, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। फायर करते हैं, जहां जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। इतनी सी बात बताइए अभी तुमको। क्लियर है भाई? अब सुनना बात ध्यान से। एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, 1 2 3, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, एक सेट बी दे रखा है 4 5 6, कुछ भी 7 8, मान लो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहां तक सही है, ठीक है भाई? एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 4 5 6 7 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो क्या आएंगे? बहुत सारे जोड़े आएंगे। क्या जोड़े आएंगे? 1 4 1 5 1 6 1 7। फिर क्या आएंगे? 2 4 2 5 2 6 2 7। फिर क्या आएंगे? 3 4 3 5 3 6 3 7। बहुत सारे जोड़े आए। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब इसमें से अगर मैं इसके बच्चे निकालता हूं तो बच्चे क्या होंगे? सबसेट। और सबसेट क्या होते हैं? रिलेशन। बच्चे क्या होंगे? सबसेट। और सबसेट क्या होते हैं? रिलेशन। हाँ या ना? तो इसके बच्चे निकालते हैं। तो मैंने एक बच्चा निकाला, R1 बच्चा, वो ये निकाला 1 4 2 4
1 6 1 6 and 3 7। क्या ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? तो ये क्या है, इसका सबसेट, सबसेट है तो क्या है, रिलेशन। ठीक है भाई, कितने सारे सबसेट निकाल सकता हूं इसके, कितने सारे सबसेट निकाल सकता हूं, बोलो कितने एलिमेंट है, एक, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 4, 4 तिया 12, तो 2 की पावर 12, कितने सबसेट निकाल सकते हैं, 2 की पावर 12 सबसेट, और इसका मतलब 2 की पावर 12 जितने आएगा उतने रिलेशन होंगे। कितने रिलेशन होंगे, मैंने एक निकाला, निकाल लिया रिलेशन ये। अब वो बोलते हैं इस रिलेशन को, ये रिलेशन कैसा है, ए से बी पर, रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए टू बी। अब देखो भाई ध्यान से, तो ये हमने रिलेशन निकाला, इस रिलेशन का मैं बना रहा हूं एरो डायग्राम। क्या सीख रहे हैं, एरो डायग्राम। तो रिलेशन है, R1 नाम नहीं देता, R ही नाम देता हूं। तो ये रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। रिलेशन कैसा है, ए से बी पर, रिलेशन ये रहा कैसा, ए से बी पर। तो यहां पर ए है तो यहां पर इस सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, और यहां पर बी है तो यहां पर बी के एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है भाई, ए के एलिमेंट कौन कौन से थे बताओ, 1 2 3, बी के क्या थे, 4 5 6 7। समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आई बात समझ में। एक सेट ए था, एक, उनका क्या किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाले, सबसेट बना, और वो सबसेट क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका बच्चा है, बच्चा मतलब सबसेट, सबसेट मतलब रिलेशन। तो ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इस रिलेशन को मैं बता रहा हूं आपको एरो डायग्राम से कैसे लिखते हैं, एरो डायग्राम। तो ये रिलेशन है, दो बिंदी का मतलब सच दैट, इस तरह का रिलेशन है। तो रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए से बी पर, फ्रॉम ए टू बी। तो इधर सेट ए बनाओ, इधर सेट बी बनाओ, सेट ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट लिखो 4 5 6 7। अब क्या है, ये जो रिलेशन है वो बताता है कि रिलेशन क्या है, गन, रिलेशन क्या है, गन। ये इस गन के अंदर मैगजीन लगी, क्या लगी, मैगजीन की गोली नंबर 1 जाएगी, चलेगी, कहीं जाएगी तो उसकी क्या आएगी, रेंज। तो देखते हैं ये कौन बताएगा, ये वाली गन बताएगी, रिलेशन क्या है, गन ना। ये कैसी गन है कि गोली नंबर 1 कहां पे गई है, 4 पे। जब इसमें 1 गया रिलेशन में तो कहां पे जा रहा है, 4 पे। ये रिलेशन निकाला मैंने, तो इस रिलेशन को एरो डायग्राम से दिखाना है। तो 1 कहां पे जा रहा है, 4 पे, 1 गया 4 पे। 2 कहां पे गई, 2 भी गया 4 पे। 1 कहां पे गया, एक और 6 पे गया, और 3 कहां पे गया, 7 पे। तो ये हो गया बच्चों इस रिलेशन का एरो डायग्राम। बात समझ में आई बात भाई। और ये जो मैगजीन है ये कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन। और जहां जहां गोली गई उसको क्या बोलते हैं, रेंज। कहां कहां जा सकती थी, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, या 7 पे, इनमें से कहीं जा सकती थी, और तो कोई बंदा ही नहीं है। 4 पे नहीं, 5 पे नहीं गई तो क्या हो गया, लेकिन जहां पे गई वो क्या होगी, रेंज। जहां जहां जा सकती थी उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, तो डोमेन क्या हुए, ये सारे जो गोली चली, जहां जहां गई वो रेंज। कहां जा सकती थी, इनमें से कहीं भी, इन पे गई, इस पे भी तो जा सकती थी, यस और नो। तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। बात समझ में आई भाई, ध्यान से देखना। तो अब मुझे पता लग गया कि डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या होंगे, डोमेन। ये गोली चली, क्या है, 1 2 3। फिर क्या, रेंज, रेंज ऑफ आर। कहां कहां गई रेंज, 4 6 7, 5 पे नहीं गई। और कोडोमेन क्या होते हैं, जहां जहां जा सकती थी, कहीं भी जा सकती थी, कोडोमेन ऑफ आर क्या है, 4 5 6 7। समझ में आई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, क्लियर है, पक्की बात। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम खत्म कर सकते हैं एक्सरसाइज कौन सी, 2.2। 2.2 में यही सीखना था। बिल्कुल सिंपल सी चीजें भाई, एक बात सीखो उसके उससे बेस पे क्वेश्चन कर लो जितने मर्जी।
ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमने सीख लिया, आपको पता लग गया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, रिलेशन क्या होता है। पहले ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, बहुत सारे जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाते हैं, सबसेट। और वो सबसेट क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उस रिलेशन को मैं एरो डायग्राम से शो कर रहा हूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इधर ए के एलिमेंट लिखे, इधर बी के लिखे। रिलेशन देखो कैसा है, 1 4 पे गया, 2 4 पे गया, 1 6 पे गया, 3 7 पे। ये एरो डायग्राम हो गया। जहां जो गोली है, ये सारी मैगजीन होती है, जो बुलेट चलती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। जहां जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और इस वाले से यहां जा सकती थी, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्लियर है भाई, पक्की बात है, नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ, पहले पूरा डिटेल करेंगे एक बारी, शॉर्टकट समझ जाओगे। कहते हैं एक सेट ए दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर। हमने एक रिलेशन निकाला, कौन सा रिलेशन, उसका नाम क्या रखा, आर। एक रिलेशन आर निकाला, कैसे निकाला, फ्रॉम ए टू ए। कैसा रिलेशन निकाला, फ्रॉम ए टू ए। अगर फ्रॉम ए टू बी बोलता तो हमने ए का बी के साथ क्या किया होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बहुत सारे जोड़े आते, कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाता, सबसेट। और वो सबसेट क्या होता, रिलेशन। लेकिन यहां पर रिलेशन आर जो डिफाइन किया वो कैसे किया है, फ्रॉम ए टू ए। तो इसका मतलब उसने ए का ए के साथ क्या किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाएगा, और वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। रिलेशन अगर फ्रॉम ए टू बी है तो इसका मतलब क्या क्या होगा, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर ए टू है तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, भी आपको ये नहीं है, बस ये एक बार सीखना है, ये करना नहीं है। ठीक है भाई, पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे पैदा हुआ, पहले देख लेते हैं। तो एक सेट ए दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर। एक रिलेशन आर डिफाइन करता है, कैसे, फ्रॉम ए टू ए। जैसे हमने देखा कि रिलेशन आर कैसे है, ए टू ए है, तो मुझे पता लग गया ए टू ए रिलेशन कैसे आया होगा। उसने पहले ए का ए के साथ क्या किया होगा, कार्टेशियन। भाई अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता तो ए का बी के साथ क्या करता, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आते, ऑर्डर्ड पेयर आते, कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाता, सबसेट। और वो सबसेट ही तो क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए रिलेशन आर ए टू ए का ए के साथ क्या किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आएंगे, बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाएगा, सबसेट। उस सबसेट को क्या बोलेंगे, रिलेशन। क्या क्लियर है भाई? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैदा कैसे हुआ क्वेश्चन, अभी बाद में देखेंगे, इतना देख। जैसे आपने देखा सेट ए दे रखा है और रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए टू ए। तो आपने क्या किया होगा, पहला काम ए का ए के साथ, फिर उसमें से तो सबसेट निकलेगा ना, तो कर लेते हैं। ये करना नहीं है आपको, ये एक बार सीखना है बस खाली। ए का ए के साथ क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए 1 2 3 4 5 6। ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6। करें, करते हैं, बोलो क्या क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर क्या 1 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर है? फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। फिर क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्लियर है भाई? यही काम किया होगा उस बंदे ने पहले। तो हमने क्या किया, रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए टू ए, यानी ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाएगा, सबसेट। और अब कौन से जोड़े बाहर निकालेगा, उसने दे रखा होता है रिलेशन।
लेकिन उसने ऐसे नहीं लिखा होता रिलेशन। उसने देखो रिलेशन ऐसे लिखा है कि सेट ए है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आर कैसा है? फ्रॉम ए टू ए। तो आपको पता है उसने अगर रिलेशन आर ए टू ए है तो उसने ए का ए के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े हैं, कुछ जोड़े बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा? सबसेट। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। अब कौन से जोड़े उसने दे रखा है? ये रहा रिलेशन। ये वाले जोड़े बाहर निकाले, देखना एक्स वाई, ये लिख दिया उसने। जो जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया उसने लिख दिया इसको सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? जब ऐसे एलिमेंट दिख जाए तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और ऐसे एक्स वाई दिख जाए तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसने जोड़े बाहर निकाले एक्स वाई जोड़े और कंडीशन दी वाई बराबर क्या है? एक्स प्लस वन। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं तो देखते हैं कौन कौन से जोड़े उसने बाहर निकाले होंगे। आर है मेरे पास, आर। उसने एक्स वाई एलिमेंट बाहर निकाले तो एक्स किसका होगा? रिलेशन कैसा है? फ्रॉम ए टू ए है ना। रिलेशन कैसा है? फ्रॉम ए टू ए। तो इसका मतलब ये एक्स भी किसमें होगा? ए में, और वाई भी किसमें होगा? ए में। देखते रहना भाई। ए ये रहा, ए ये रहा। तो आर क्या होगा? एक्स वाई जोड़े बाहर निकाले, वाई बराबर क्या है? एक्स प्लस वन, और ये एक्स किसमें होगा? ए में, और y भी किसमें होगा? a में ही होगा। a टू a है ना, a टू a दोनों a में होंगे। तो देखते हैं, चलो जोड़ा पता लगाते हैं क्या होगा। x किसमें होगा? a में, और y भी a में होना चाहिए। तो x a में होगा, a में होगा तो a का पहला एलिमेंट क्या है? 1। x 1 हुआ। अगर x 1 है तो y कितना होगा? यहां पे 1 रख दो तो 2। एक जोड़ा आ गया। क्या 1 और 2 दोनों a में है? यस, दोनों a में है। यस और नो? दूसरा पता लगाते हैं। दूसरा जोड़ा कौन सा होगा? x क्या होगा? 2। तो y क्या होगा? यहां पे 2 रख दो, 3। फिर x क्या होगा? 3 है। फिर क्या होगा? 4। फिर क्या होगा? x 4 है तो y कितना होगा? 5। x 5 है तो y कितना होगा? 6। x 6 है, 6 हो सकता है? यस। अगर x 6 है तो यहां पे 6 रखोगे तो y कितना होगा? 7। क्या ये जोड़ा हो सकता है? क्योंकि x और y दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए? a के। 6 तो a में है, मगर जो 7 आ रहा है वो a में नहीं है, तो ये नहीं होगा भाई। क्या? तो देखो भाई, तो इसका मतलब क्या रहा होगा? सुनना मेरी बात। उसने रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो उसने ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े आए होंगे, बहुत सारे। उसने कुछ जोड़े बाहर निकाले। कौन से निकाले? 1 2 निकाला, और क्या निकाला? 2 3 निकाला, और क्या निकाला? 3 4 निकाला, और क्या निकाला? 4 5 निकाला, और क्या निकाला? 5 6 निकाला। ये वाले जोड़े बाहर निकाले। अब ये जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, रिलेशन है। उसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको? देखो 1 2 एक एक का डिफरेंस है ना, तो उसने लिख दिया एक्स वाई जोड़े, और जो y है वो इससे एक ज्यादा है तो y बराबर x प्लस 1 ऐसे लिख दिया उसने। भाई प्लीज ध्यान दो, पूछो। बात समझ में आई भाई? यानी कहानी ऐसी चली होगी कि पहले सेट ए रहा होगा, उसने ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े हैं, उसने कुछ जोड़े बाहर निकाल के क्या बनाया? सबसेट। तो उसने ये सबसेट बाहर बना दिया। सबसेट क्या होगा? रिलेशन। ये वाले जोड़े बाहर निकाले। अब ये जोड़े बाहर निकाले उसने आपको लिख के ऐसे दे दिया कि ऐसे ऐसे लिख के दे दिया। कैसे? एक्स वाई जोड़े बाहर निकाले, वाई बराबर क्या है? एक्स प्लस 1। ऐसे नहीं लिखा उसने। समझ में आ रही है बात भाई? उसने पहले ऐसे निकाले होंगे जोड़े, फिर उसने ऐसे लिख के दे दिया। उसने ऐसे लिख के दे दिया कि तुम्हारे से पूछना चाहता है कि अब इसको ऐसे लिखो। क्या नहीं लिख सकते हम? यस और नो? समझ में आई बात? समझ में आई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो ये सब करना नहीं है, हम तो सीधा करेंगे क्वेश्चन। अभी तो बस मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ये आ गया, फिर वो क्या पूछता है? वो बोलता है इसको एरो डायग्राम से शो करो, वो भी कर लेंगे। फिर वो बोलता है इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब देखो इतना सारा करना नहीं था, आपको क्या करना था वो देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बनाता कैसे है वो। देखो भाई ये रहा सेट ए। अब आपको पता है कि सेट ए है, रिलेशन कैसा है? आर फ्रॉम ए। तो आपको पता लगे रिलेशन कैसे निकाला होगा? उसने ए का ए के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आएंगे,
कुछ जोड़े बाहर निकाल के उसने क्या बनाया, सबसेट। वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। लेकिन उसने रिलेशन वो दे दिया जो जोड़े बाहर निकाल, रिलेशन उसने इस फॉर्म में लिख दिया। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। जब एक्स वाई दिखता है तो सेट बिल्डर फॉर्म, जब ऐसे 1 2 3 एलिमेंट दिख जाए तो रोस्टर फॉर्म। यस और नो। तो आपको रिलेशन निकालना नहीं है बाहर, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, रिलेशन बाहर ही निकालना। रिलेशन बाहर निकाल के दे रखा है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो रिलेशन आर क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 1। ठीक है भाई। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। अब मुझे पता है जो ए वाले जोड़े बाहर निकाले, लेकिन जोड़ों की क्वालिटी क्या है, वाई जो है एक्स से एक ज्यादा है, और दोनों किसके एलिमेंट होंगे, ए टू ए है तो ए के एलिमेंट होंगे, तो एक्स ए का एलिमेंट होगा। अगर एक्स बराबर 1 हुआ, एक्स क्या हुआ 1, तो वाई कितना होगा 2, और अगर एक्स बराबर 2 हुआ तो वाई कितना होगा 3, और अगर 3 हुआ तो वाई कितना होगा 4, 4 हुआ तो वाई कितना होगा 5, 5 हुआ तो वाई कितना होगा 6, और अगर एक्स 6 हुआ, एक्स 6 है ए में, अगर 6 हुआ तो वाई कितना आएगा 7। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए के। ये तो ए में है मगर ये ए में नहीं है, तो यहां तक नहीं होगा, तो यहीं तक होगा। ये हमने सेट को कौन सी फॉर्म में लिख लिया, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। समझ में आई बात भाई। आपको पता है क्वेश्चन कैसे बनाया था उसने, सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े, उसने कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, सबसेट क्या होगा रिलेशन। लेकिन उसने रिलेशन को ऐसे लिख, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आपने इसको दोबारा एक्सप्लेन करके ऐसे लिख लिया। अब वो पूछता है, क्या पूछता है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। आपको रिलेशन शो करना है कैसे, एरो डायग्राम से। कर ले। तो रिलेशन कैसा है, फ्रॉम ए टू ए है, पक्की बात है। तो इधर किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, ए के, इधर भी किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, ए के। कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसा रिलेशन है, 1 किस पे गया 2 पे, 2 किस पे गया 3 पे, 3 किस पे गया 4 पे, 4 किस पे गया 5 पे, 5 किस पे गया 6 पे। बस क्लियर है भाई, ये हो गया एरो डायग्राम। फिर वो क्या बोलता है इसके अंदर, फिर राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। चलो बताना स्टार्ट करते हैं। डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, जो बुलेट चली, बुलेट ये चली, कौन कौन सी चली है 1 से 5 तक, 6 नहीं चली, जो चली वो डोमेन। अरे जो चली नहीं, ठुस ठुस चली नहीं रही, तो वो है ही नहीं गोली। तो डोमेन ऑफ आर क्या है बोलो, 1 2 3 4 5। फिर क्या है रेंज, चलो बताते हैं रेंज। रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज 2 3 4 5 6। फिर पूछता है को डोमेन, को डोमेन ऑफ आर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा का पूरा सेट है। ये वाला सेट पूरा को डोमेन होता है हमेशा। समझ में आया भाई, क्या मुश्किल है। कहता था फिगर 2.6 दिख रही है, फिगर 2.6 ठीक है, शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। फिगर 2.6 एक रिलेशन शो करती है, कैसा, पी एंड क्यू के बिटवीन, यानी पी टू क्यू। यानी क्या किया होगा उसने पहले, पी का क्यू के साथ बहुत सारे क्या होंगे जोड़े, कुछ जोड़े बाहर क्या किया, बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या होगा रिलेशन। रिलेशन को उसने एरो डायग्राम से लिख दिया। ठीक है भाई। कह रहा है द फिगर 2.6 राइट दिस रिलेशन इन बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है, चलो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं सेट को, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, रोस्टर फॉर्म में। कैसा है, 9 किस पे जा रहा है 3 पे, 9 गया 3 पे, फिर 9 किस पे जा रहा है 9 माइनस 3 पे, फिर 4 किस पे जा रहा है 2 पे, और 4 किस पे जा रहा है माइनस 2 पे, और 25 किस पे जा रहा है किस पे 5 पे, और 25 किस पे जा रहा है माइनस 5 पे। क्लियर है भाई। तो ये रिलेशन हो गया कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। जब ऐसे एलिमेंट दिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म, और फिर बोलता कौन सी फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, एक्स वाई मान के। तो देखो इसको ऐसे शो करना है कि यही रिजल्ट निकले दोबारा, सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा आपको कैच करना होता है कि क्या कोई इसमें रिश्ता दिख रहा है, ये 3 है और ये क्या है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो यानी x क्या आ रहा है y का स्क्वायर।
इधर भी देखो x क्या आ रहा है y का स्क्वायर, x क्या आ रहा है y का स्क्वायर, x क्या आ रहा है y का स्क्वायर। तो ये बात कैच करनी है हमें, क्लियर है भाई। तो अब इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसके जोड़े मान लो x और y, क्या मान लो x और y। तो x बराबर क्या है y का स्क्वायर, क्लियर है भाई। और x y दोनों, x किसके एलिमेंट होंगे p के, और y किसके होंगे, ये भी दिखा देना। x बिलोंग्स टू कहां पे करते हैं p में, एंड y बिलोंग्स टू कहां करते हैं q में। और क्या पूछ रहा है ये, डोमेन एंड रेंज। चलो डोमेन रेंज तो तुम्हें पता ही है, जो गोली चली। डोमेन क्या है, डोमेन 9 4 25 एंड, और क्या रेंज पूछ रहा है, को डोमेन नहीं पूछ रहा तो बता भी नहीं रहे क्या है, 5 3 2 -2 -3 एंड 5। क्लियर है भाई, क्या मुश्किल है। सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या निकालने हैं, कितने रिलेशन बनेंगे। अच्छा सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 2 × 2 4 एलिमेंट होंगे। अब पता लगा इसमें 4 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट होंगे इसके, 2 की पावर 4। और जो सबसेट होते हैं वही क्या होते हैं, रिलेशन। तो नंबर ऑफ सबसेट या रिलेशन, यहाँ पे सबसेट की बात हो रही है तो सबसेट ही लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट या सॉरी रिलेशन एक ही बात है, दोनों लिख देते हैं। 2 की पावर n, n कितना है 4, कितना आ गया 16। तो कितने होंगे, कितने रिलेशन होंगे इसके, 16। समझ में आई बात भाई, नहीं आई। अभी हमने कर लिया आज 2.2 के एग्जाम्पल कर लिए सारे, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन, कल 2.2 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है इसके अंदर, फंक्शन। इसको करना भाई, इसके बाद पहला, हाँ 3 तो कराया मैंने, चलो अभी पहला कराऊंगा उसके बाद 3 करा देंगे।